देखो 35 क्या हो गया इसमें 35 में? एपी की प्रॉपर्टी लगानी है, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म, 2 log 2 की पावर x-5, दैट इज log 3 2 प्लस log 3 2 की पावर x-7/2। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा log 3 ट्वाइस ऑफ 2 की पावर x-7/2। एंड अब ये इसकी पावर में जाएगा तो 2 की पावर x-5 का होल स्क्वायर log 3। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो 2 की पावर x को t ले लो, तो t-5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t-7/2। तो t में क्वाड्रेटिक बन गई। क्या हो गया इसमें? डिवाइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम बनेगी। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो कि ये एक ब्यूटीफुल चीज है। नहीं, बिल्कुल बेस है, बिल्कुल बेस है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज है। 36 जो नीचे है 1+2/3 प्लस 6/3² प्लस 10/3³ एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, मतलब ये जो चीज दे रखी है ये हमारी एजीपी दे रखी है। वन को छोड़ के जो दे रखा है वो एजीपी है, वन को इंक्लूड करके कुछ भी नहीं है। बच्चा वन को इंक्लूड करके जो आता है उसके साथ कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने इसको एस ले लिया, 2/3, 6/3², 10/3³ एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। 3 से मल्टीप्लाई, 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो s/3, दैट इज 2/3², 6/3³ एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सब्ट्रैक्ट किया तो 2s/3 दैट इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3² प्लस 4/3³ एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो 2/3 एज इट इज, और ये आ जाएगा प्लस ए फर्स्ट टर्म 4/9, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। ये कट के 3, ये कट के 2, तो 2/3 प्लस 2/3 4/3, दैट इज योर 2s/3। ये 2 कटा 2, ये कटा, तो s की वैल्यू आ गई 2। तो इस पूरी चीज की वैल्यू है 2। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो ये जो बेस दे रखा है ये दे रखा है 3। अब जो पावर में है तो ये 3 की पावर आ गया log 0.25 हो गया 1/4, और इधर आ गया तुम्हारा 1/3 प्लस 1/3² प्लस टिल इन्फिनिटी। राइट, क्या आ जाएगा? a/1 - r 1/3/1 - 1/3, 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 कट के आ गया 1/2। तो 2 की पावर -1 एंड ये 2 की पावर -2। अब इसकी पावर डिवाइड हो जाएगा, इसकी पावर मल्टीप्लाई, तो log 2 to 1 हो गया, ये कटा, तो ये आ गया 3 की पावर 1/2 यानी कि √3, दैट इज l या जो i दे रखा है। तो इसका स्क्वायर पूछा है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। क्या? जो पावर में होती है वो आगे पावर आ जाती है, इनपुट की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, डिनोमिनेटर की जो बेस की जो पावर होती है वो डिवाइड हो जाती है। 1/4 था, 1/2 था, तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, तो -1 आगे आ गया, -2 नीचे चला गया, तो 1/2। तो लो ये 2 to 1 हो गया, तो बचा 3 की पावर 1/2, तो √3। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। सर हाँ जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 1 ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ नहीं ਨਾ करना। 1 ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ पैटर्न टर्म्स। नहीं बनेगा, पहला पहली एक टर्म खराब हो जाएगी, पहली 2 टर्म शायद खराब हो जाएगी। ਹਾਂ ਬਟ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀਪੀ। सर पर एक गल समझ अजीज, ਹੁਣ एक्चुअली जो ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੰਦਗੀ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਪੈਟਰਨ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ, ਅਦਰਵਾइज ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ठीक है, फिर प्रेफरेबली सिर्फ पैटर्न वाला लगा। यस, पैटर्न ऑब्जर्व करो। ए की पावर log BC जो होता है, ये C की पावर log BA होता है, ये इन दोनों इंटरचेंज होते हैं। तो तेरे को वो फायदा दिख नहीं रहा है ना? पहली बात तो अभी ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, 1/2 को पहले इधर लेके जाना पड़ेगा।
देख ये 3 की पावर 1/2 हो गया ना, ये आ गया। अब इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, या तो यहीं पे log 2 to 1 हो गया ना, इनको इंटरचेंज करोगे क्यों फिर? अच्छा इसके पहले वाला स्टेप था 1/4 1/2 एंड ये 3। अब करो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, ये कोई और क्वेश्चन था, वो कंफ्यूज हो रहा है। हाँ जी 37। अच्छा ये ध्यान से देखो यार, इसका अप्रोच ही टोटली डिफरेंट है। ए एन प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एन प्लस 1 प्लस ए एन। ठीक है, एंड A1 हमें 1 दे रखा है, A2 हमें 1 दे रखा है। ठीक है, एंड हमें पूछा जा रहा है समीशन ए एन डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3n एन इक्वल टू 1 से इंफिनिटी इंटू 47 टाइम्स क्या होगा। तो इसको भूल जाओ, इसको ऐसे ले लो। ठीक है, अब जो चीज पूछ रहा है, राइट, जो चीज गिवन है और जो चीज पूछ रहा है, इनके अंदर फर्क क्या है? समीशन का एंड 2 की पावर 3n का। तो मैंने क्या किया, नीचे 2 की पावर 3n से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3n, 2 की पावर 3n, 2 की पावर 3n। ये समझे? अब ये तो मैच हो गया, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे n+1 है, यहाँ पर भी n+1 होना चाहिए। यहाँ पे +1 करने के लिए एक्चुअली में 3 के साथ करना पड़ेगा। देखो 2 की पावर 3 टाइम्स n+1 करना पड़ेगा, यानी कि 2 की पावर 3n+3 करना पड़ेगा, यानी कि 2 की पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 8 करने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ इसी टर्म को मल्टीप्लाई बाय 8 एंड डिवाइडेड बाय 8 कर दिया। एंड सिमिलरली इसको करना पड़ेगा +2 लाने के लिए, इधर 2 चाहिए इधर 6 चाहिए, तो 64 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 64 एंड डिवाइडेड बाय 64। तो ये बन गया 64 टाइम्स a n plus 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 टाइम्स n plus 2, that is 8 to the 16 a n plus 1 divided by 2 की पावर 3 टाइम्स n plus 1। ठीक है, प्लस ए एन बाय 2 की पावर 3n। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर है? अच्छा अब ध्यान से देखो, ये पैटर्न मैच कर गया, अब समीशन कर दो। ठीक है, तो ये तो अपने को चाहिए था, इसी को एस लेके जा रहे हो, तो ये आ गया एस 16 टाइम्स 64 टाइम्स। अब ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, जो एस है वो क्या है, ये, यानी कि A1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, A2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6, A3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 एंड सो टिल इंफिनिटी। ये है। अच्छा जो चीज ये है, राइट, ये क्या है, 1 से शुरू करो जरा, क्या जा रहा है, 1 पुट करके क्या आ जाएगा, A2 बाय 2 की पावर 6, A3 बाय 2 की पावर 9 एंड सो टिल इंफिनिटी, ये आ जाएगा। और ये चीज क्या एक्चुअली में, ये सारा का सारा, और ये सारा का सारा क्या है, इसको इधर ले आओ, s माइनस A1 बाय 8, तो ये आ जाएगा सारा का सारा s माइनस A1 बाय 8। सिमिलरली व्हाट इज दिस, 1 पुट करके A3 बाय 2 की पावर 9 प्लस A4 बाय 2 की पावर 12 एंड सो ऑन, यानी कि वो है ये सारा का सारा, और ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स को इधर लाके, तो s माइनस A1 बाय 8 2 की पावर 3 माइनस A2 बाय 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 64, तो ये बन जाएगा s माइनस A1 बाय 8 माइनस A2 बाय 64। ये क्लियर है? राइट, अब A1 A2 दे रखा है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब इस इक्वेशन से s निकालना, डायरेक्टली निकल के आएगा। ये कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, मेथड नहीं है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर कल भी हमने क्या कंफ्यूजन क्रिएट की थी, हमें लगा था कि ऊपर कुछ ना कुछ सीरीज है, नीचे 2 की पावर 3 का पावर बढ़, 2 की पावर 3 8 की पावर बढ़ती जा रही है, तो ये हो सकता है एजीपी है, हमें लगा था हो सकता है ये एजीपी है, बट ये एजीपी निकली नहीं, तो ऐसा कुछ वो वाला पैटर्न बना नहीं।
इसका एक्चुअली में जो हमें ये वो दे रखा था, इक्वेशन दे रखी थी, उसी से सबमिशन वाला जो चीज पूछ रहा था वही पैटर्न क्रिएट करना है, बस इसके अंदर यही हिंट था, इसके अलावा और कोई हिंट नहीं था। अगेन आप बहुत स्पेसिफिक बात करो, मैं इसको जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं बोल सकता, मैं अगेन इसको जनरलाइज नहीं कर सकता, ठीक है ना। इस वाले टाइप का क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन देखा मैंने, ठीक है, जो इस तरीके से सबमिशन में कन्वर्ट करके होता है, बट अदरवाइज नहीं, समझो। तो यहाँ से एस की डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी ऑब्जर्व कितना करना है ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ पता नहीं चल रहा करना ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ क्वेश्चन है जिन्हों ਦੇ नहीं कोई हिंट मिलेगा, ठीक है, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एक चीज है हिंट ਹੈਗਾ कि इक्वेशन ਨੂੰ यूज करके ਇਹ चीज ਕਿਦਾਂ क्रिएट करनी है, जो चीज वो पूछ रहा है, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, an ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3n, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3n ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ a1 a2 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ कोई हिंट नहीं है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने 2 की पावर 3n से डिवाइड किया, राइट, फिर जो चीज थी वो बन गई, जो चीज पूछ रहा है, और इसके अंदर भी सेम पैटर्न बनाने की कि n+1 है तो नीचे n+1, n+2 है तो नीचे n+2 बनाने की कोशिश की, वो कन्वर्ट करके सबमिशन जब किया तो एग्जैक्टली वही चीज बन गई, और इन दोनों को भी मैं इसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बस ये था, ठीक है। अगला 39 40 41, 38 39 40 41, बेसिकली क्या लिख रखा है, a0 बाय अल्फा, a1 बाय अल्फा प्लस 1, a2 बाय अल्फा प्लस 2 एंड सो ऑन टिल a20 बाय अल्फा प्लस 20, ठीक है। तो हमें a14 प्लस a15 बाय a13 की पार्ट 2 इंटू 100 की वैल्यू निकालनी, ये समझे यार। यहां से ये प्रोसेस को आने को क्या बोलते थे हम, पार्शियल फ्रैक्शन, ध्यान से चेक करना। और याद है जब इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन किया था, मैंने तुम्हें बोला था कि पार्शियल फ्रैक्शन का एक्चुअली में इंटीग्रेशन के साथ कोई लेने देना नहीं है, वो जस्ट रिवर्स ऑफ एलसीएम है, वो सिंप्लीफाई करता है, और जो सिंप्लीफिकेशन आता है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, राइट। वो अलजेब्रिक इक्वेशंस का एक मेथड है, एलसीएम का उल्टा प्रोसेस, यहाँ पे वही तो हो रहा है, इसका एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस तो हो रहा है, ये समझे, ये समझ में आया क्या हो रहा है, पक्का। अब ये सोचो, यहाँ पे ना एक छोटा सा हिंट देता हूं, मान लो सिर्फ 3 टर्म्स है, अज्यूम करो, यहां से एक हिंट मिलेगा तुम्हें, अज्यूम करो सिर्फ 3 टर्म है, 1 बाय अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2, दैट इज a0 बाय अल्फा, a1 बाय अल्फा प्लस 1 एंड a2 बाय अल्फा प्लस 2। अब एलसीएम लेके, इधर तो न्यूमरेटर 1 ही है, तो न्यूमरेटर जब कंपेयर करोगे तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a0 इंटू जो इसके है उसको छोड़ के बाकी सारे, राइट, तो आ जाएगा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2, मतलब जो उसका है डिनोमिनेटर उसको छोड़ के बाकी सारे, तो a1 इंटू अल्फा प्लस 2, a2 इंटू अल्फा प्लस 1। अब ध्यान से सोचो, जो इसके नीचे है उसको 0 करके जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो पुट करोगे तो तुम्हें वही वाला मिलेगा। अब जैसे अल्फा को 0 पुट किया तो ये 0 तो अल्फा नॉट मिल जाएगा, ये समझ में आ रहा है, पक्का, सिंपल चीज है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं, ये सोचना। अब इसके नीचे जो आ रहा है उसको 0 करो, -1 पुट करके ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, you'll get a1, राइट। अब ये सोचो, इसका एलसीएम लेके
जब जाएगा वो क्या जाएगा, 1 इज इक्वल टू अल्फा नॉट के साथ क्या जाएगा, ये छोड़ के बाकी सारा, दैट इज अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 एंड सो ऑन टिल अल्फा प्लस 20। अच्छा प्लस a1, अब a1 के साथ क्या जाएगा, इसको छोड़ के बाकी सारा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 सो ऑन टिल अल्फा प्लस 20 एंड ऐसे करके सारे के सारे आ जाएंगे। ये क्लियर हुआ। अब ये सोचो मेरे को चाहिए a14, a14 के नीचे क्या आएगा, अल्फा प्लस 14 आया ना, तो मेरे को क्या पुट करना है, -14, -14 पुट करोगे। अब पहली बात तो ये सोचो a14 का कोफिशिएंट क्या आएगा, अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 सो टिल अल्फा प्लस 13 और अल्फा प्लस 14 नहीं आएगा इसमें, तो अल्फा प्लस, तो मैंने अल्फा प्लस 14 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं क्या, नहीं, वो 0 0 बना देगा, तो अल्फा प्लस 15, 14 गया, सो टिल अल्फा प्लस 20, ठीक है, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 1। अब इसके अंदर क्या पुट करके बाकी 0 होंगे, -14, तो -14 पुट कर दो, तो a14 इंटू, अब पहली बात तो ये बताओ ये टर्म्स कितनी है, नहीं, टोटल पहली बात तो 21 टर्म्स है, एक टर्म को छोड़ के बाकी कितनी बचेंगी 20, तो इवन टर्म्स है, हाँ या ना। अच्छा इसके अंदर पॉजिटिव कितनी आएंगी, नेगेटिव कितनी आएंगी, क्योंकि -14 पुट कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वाली चीज पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, राइट। तो ध्यान से देखो क्या आएगा, अच्छा यहां पे क्या आएगा, -14 पुट करके, -1, -2, -3 सो टिल -14, ये तो इवन टर्म्स आई, तो सबका नेगेटिव साइन कट जाएगा, है ना। अच्छा इनटू, अब इधर क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू सो टिल 6, तो बेसिकली 14 फैक्टोरियल इंटू दैट इज a14, दैट इज 1, तो a14 की वैल्यू क्या आई, 1/14 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये क्लियर है, राइट। a15 a13 निकाल सकते हो, कर सकते हो अभी अप्रोच, चलो जल्दी कर लो यार प्लीज। ਸਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, अल्फा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਲਫਾ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾ ਲੱਭਣਾ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਬਟ ਅਲਫਾ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, मोटिव गलत कर रहे हैं। ओके 39 ये जीपी में है, 1/a 1/b 6 एपी में है एंड a, b पॉजिटिव है, देन 72 टाइम्स a प्लस b क्या होगा, ठीक है, हाँ क्या हुआ, अगर ये जीपी में है तो ए स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज b/16, अब ये एपी में है तो 2/b होगा 1/a प्लस 6, अच्छा 1/b की वैल्यू क्या आ गई 1/16 है इसका, तो 2/b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8 a स्क्वायर, 2/b दैट इज 1/8 a स्क्वायर, a स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, तो एलसीएम ले लो 1 प्लस 6a दैट इज 1/8 a स्क्वायर, और a इधर आ जाएगा, a कटेगा, ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक बन गया ना 6, ये बनता हो जाएगा, राइट, -1 ना इक्वल टू 0, कर लोगे ट्राई अभी, 39th 40th, उसके बाद a की वैल्यू निकालो एंड जिस b की वैल्यू के लिए उसने बोला एन बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, हर कंडीशन को सेटिस्फाई करना है ना,
उसकी वैल्यू निकालने के बाद सारी की सारी वैल्यू निकालो, फिर देखो अपनी सारी कंडीशन मैच हो रही है, फिर उसके बाद चूज करो, अपने आप एक रिजेक्ट हो जाएगा। उसको हिट एंड ट्रायल नहीं बोलते ना, ए बी जो पॉजिटिव आएगा वो आंसर आएगा ना। बी पॉजिटिव आ रहा है, ए को भी पॉजिटिव करो ना, ए बी वैल्यू निकालो, जिस बी के लिए ए बी पॉजिटिव आ रहा है वो आंसर आएगा ना। हाँ जी। क्या बोल रहा है, कंसीडर एन एपी and GP, arithmetic series and geometric series having four initial terms from the set this 11, 8, 21, 16, 26, 32, 4। ठीक है, 26, तो 11, 16, 21, 26, एक तो ये जा रही है, एक ये दिख रहा है 4, 16, 32, 4, तो 4, 8, 16, 32, ये बन गई अपनी एपी, ये बन गई अपनी जीपी। हो जाएगा अभी, है ना? यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट निकाल लो, कमेंट में बता देंगे वहां से। 41 भी है, हाँ। If the AM and GM of the pth and qth term of the sequence this satisfies this equation, ठीक है, pth term and qth term, तो -16, 8, -4, 2 and so on, तो ये जो GP है तो इसका pth term क्या जाएगा, A that is -16 into कॉमन रेशियो क्या आ रहा है -2, तो सॉरी -12, तो -12 की पार क्या आ जाएगा P -1 एंड -16 into -1/2 की पार Q -1। अच्छा, अब यार एक चीज समझो पहले, ये जो 4x² -9x + 5 = 0 है, इसके जो दो रूट्स है वो a एंड g है, am एंड gm, राइट? अच्छा, कैन यू डू द फैक्टराइजेशन, 4x² -4x प्लस सॉरी -5x + 5 = 0, तो 4x कॉमन, x -1 -5 कॉमन, x -1 दैट इज 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1 या फिर 5/4। अब am कौन सा होगा, gm कौन सा होगा, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm ना, तो ये am होगा, ये gm होगा, राइट? तो gm देखो क्या आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 1, ये समझे? तो इन दोनों का प्रोडक्ट किया, उसको कर दिया 1 के बराबर, तो माइनस माइनस कटा, 16 का स्क्वायर हो गया, दैट इज 2 की पावर 8 हो गया, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 16 का, यही हुआ ना, 2 की पावर 8 इंटू -1/2 की पावर क्या आ जाएगा p + q - 2 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है? एंड ये आ जाएगा इधर जाके 1/2 की पावर 8 और -1/2 की पावर 8, तो p + q - 2 दैट इज इक्वल टू 8, 10 आ गया, ठीक है ना? चेक कर रहा था। (42) if m AMs and 3 GMs are inserted between 3 and 243, 243 कितना होता है 3 की पावर 5, 3 की पावर 481 हो गया ना। अच्छा, इसके अंदर वो बोल रहा है m AMs, तो A1 से लेके AM एंड 3 GMs, तो 3 GM हो जाएंगे 9, 27, 81, ये हो जाएगा ना, 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर 4 3 की पावर 5। अच्छा, आर इंसर्टेड बिटवीन दिस एंड दिस, दैट फोर्थ AM जो है दैट इज इक्वल टू द सेकंड GM, तो ये बेसिकली क्या है तुम्हारा फोर्थ AM है भैया,
सच दैट फोर्थ एम इज सेकंड जीएम। तो जो सेकंड जीएम है वो फोर्थ एम है, तो ये आएगा बेसिकली A4। तो A4 क्या आ जाएगा 3 + 4D, दैट इज इक्वल टू 27। यहां से D आ गया, D आ गया तो हो जाएगा सारा का सारा अभी। फोर्टी थ्री। अच्छा ये था जिसमें बोल रहा था तू 43, चेक कर लॉग वाला। अच्छा तो 0.16 की पावर log 2.5। अच्छा इधर क्या जा रहा है 1/3 का इन्फिनिट जीपी, तो ये आ जाएगा 1/3 ओवर 1 - 1/3 2/3, तो कट के आ जाएगा 1/2। अब इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है ना, तो ये कितना आ गया log 25/10 और 2 and 5, 5/2 आया ना, और इधर आया 1/2। ये 2/5 आ गया, 2/5 का स्क्वायर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। पावर जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर दो तो पावर -2 हो जाएगा, और ये जो है ये इसकी पावर में जाएगा -2। अब रूल क्या होता है ना, a की पावर log a जो होता है वही बच जाता है। ये वाला रूल लगेगा ना, a की पावर log a x दैट इज इक्वल टू x। तो यही आंसर है, तो ये आ गया 4। डन, ठीक है ना। इन दोनों को कर ले, मेरे को इससे ज्यादा इजी पड़ रहा। नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू 2 एपीज। तो देखो पहली तो कॉमन टर्म तुम्हें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पहली एपी क्या है, तो किसका है ये 40, नहीं सॉरी नहीं 46। क्या हो गया 46 में, हाँ 1 से लेके k का सम करो, k इंटू k + 1/2। 1 + 2 + 3 + 1 till k इंटू k + 1/2, उसका समीशन करना है। तो हाफ बार आ जाएगा, k स्क्वायर का समीशन हो जाएगा प्लस k का समीशन, फिर 20 पुट कर दो। 49th सर 46 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 210 ਆਊਗਾ ਨਾ ਫਿਰ किसका 46 ਦਾ ਜਿਹੜਾ यार ਤੁਸੀਂ अजीज एक सेकंड, समीशन तो बताता है हमें कि कहां से लेके कहां तक सम करना है। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का मतलब 1 से लेके n तक जाना। अब वो तो समीशन पे डिपेंड करता है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है। एपी का सम लगा, वो लगा के k इंटू k + 1/2 आया ना, उसके बाद दोबारा समीशन करना है ना उसका। क्वेश्चन देखो जरा क्या है, क्वेश्चन देखो जरा क्या है, समीशन किसके ऊपर लग रखा है 1 + 2 + 3 + 4 till k तक लग रखा है। तो पहले ये निकालोगे ना 1 से लेके k तक का सम, उसके ऊपर समीशन करोगे ना, उसका सम करोगे ना, ये समझो। हाँ जी 49 का क्या बोल रहे हो अजीज। मैं कह रहा 46 ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 210 ਆਊਗਾ ਫਿਰ क्या होगा, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ जो भी आया उसका अंदर लास्ट में 20 पुट करना है। क्या हो गया समझा नहीं मैं। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1540 ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੰਬੇ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਚ ਇਦਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ k ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡਾ 1/2 k स्क्वायर प्लस k ਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ k into k + 1 into 2k + 1/2
6 प्लस k इंटू k प्लस 1 बाई 2 एंड का हाफ 20 पुट करो 20 21 41 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 20 इंटू 21 बाई 2 का हाफ हाफ हो रहा है तो ये 10 आ गया ये 10 आ गया एंड इनफैक्ट 10 10 दोनों का कॉमन आ गया ठीक है 3 पे कट के 2 आ गया 3 पे कट के 7 आ गया 7 7 4 द 28 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 तो ये आ जाएगा 803 बाई 2 तो 15 4 इंटू 10 तो 15 4 आ तो रहा है यार बड़ा सिंपल सा था ये क्वेश्चन तूने वो तो नहीं बनाया 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 वो पैटर्न बना के फिर आगे देखा 1 कितनी बार आ रहा है 2 कितनी बार आ रहा है 3 कितनी बार आ रहा है अजीज एग्जैक्टली लंबा बहुत जाता है आंसर तो आ ही गया, सिर्फ मुझसे शॉर्टकट पूछ लो। ठीक हाँ जी 51 किसका सॉरी 49 किसका the condition that alpha and beta find the condition of alpha and beta if x1 x2 x3 satisfies this are in AP बेसिकली इसके रूट्स AP में है क्यूबिक के रूट्स AP में तो रूट्स जो है वो ले लो अल्फा सॉरी a प्लस डी a माइनस डी तो तीनों का सम कितना जा रहा है 3a क्या आ जाएगा सम ऑफ रूट्स माइनस ऑफ -1 तो 1 आ जाएगा तो a आ गया 1/3 ठीक है अब पेयर वाइज प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा ना सिंपल था ये 51 किसका 51 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स a बाय 2 एंड 25 की पावर x प्लस 25 की पावर माइनस एक्स फॉर्म एन AP एंड a मस्ट लाइज इन द इंटरवल अगर ये AP है तो इसका ट्वाइस यानी कि a मस्ट बी इक्वल टू इन दोनों का सम दैट इज 25 की पावर x प्लस 25 की पावर माइनस एक्स प्लस 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स अब यहां से इसका रेंज ढूंढना अगर x ऑल लिया तो इसका रेंज क्या होगा जो इसका रेंज होगा वही a की वैल्यू होगी ये समझे रेंज ढूंढना तो ये आ गया 5 कॉमन तो 5 की पावर x प्लस 1 बाय 5 की पावर x 5 की पावर x का स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 की पावर x का स्क्वायर राइट अब अगर मैंने 5 की पावर x प्लस 1 बाय 5 की पावर x को t लिया तो स्क्वायरिंग की तो 5 की पावर 2x मतलब इसका स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 की पावर x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू t ये आ जाएगा -2 तो ये बन जाएगा तुम्हारा t स्क्वायर सॉरी t स्क्वायर -2 प्लस 5t फाइव की पावर x की पावर 2 जो होता है पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है तो ये 5 की पावर 2x बनेगा और 5 की पावर 2 की पावर x बनेगा और 25 की पावर x बनेगा चलो यहां तक ठीक है राइट अब इसका बताओ इसका रेंज क्या होगा x प्लस 1 बाय x का ग्राफ लगेगा अच्छा मेरे को 5 की पावर x बताओ क्या होता है 0 से इंफिनिटी अबव x एक्सिस एक्सपोनेंशियल है राइट तो x प्लस 1 बाय x ध्यान से देखो तो इनपुट जा रहा है पॉजिटिव क्योंकि 5 की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव तो इसके पॉजिटिव होने पे x प्लस 1 बाय x जो होगा इसका ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा ये वाला यानी कि 2 से लेके इंफिनिटी यानी कि ये पूरी की पूरी चीज क्या है 2 टू इंफिनिटी राइट तो t बिलोंग करेगा 2 टू इंफिनिटी तो इसके अंदर t बिलोंग कर रहा है 2 टू इंफिनिटी अब ये क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल सकते हो जब 2 टू इंफिनिटी है प्लॉट करके निकाल लो सबसे इजी क्या क्या माइनस इनपुट दिया और इक्वेशन सेम बनेगा मतलब तो समझाओ
आप पॉइंट नहीं समझे मैंने फिर क्या बोला। मैंने बोला 5 की पावर x जो है अगर मैं उसको मान लो k लेता हूँ तो k की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, 0 से इंफिनिटी, राइट। तो k प्लस 1/k जिसको मैं t लेके जा रहा हूँ फर्दर, तो ये चीज जो है इसके अंदर k तो पॉजिटिव है ना, तो वो यही वाला ग्राफ बनेगा ना, तो नेगेटिव क्यों बनेगा? अरे आप इसमें नेगेटिव दे रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ इसको नेगेटिव देने के बाद आगे भी तो देखो क्या हो रहा है। अरे आगे भी तो समझो, उसको नेगेटिव दे दिया माता जी, उसको नेगेटिव देने के बाद इसका आउटपुट आया क्या? आएगा तो 2 से इंफिनिटी ना, वो आया। उसके मैं आगे बहुत आगे बढ़ चुका हूं, आप अभी भी वहां अटके हो। 2 टू इंफिनिटी आया, 2 टू इंफिनिटी, इसके अंदर इनपुट देने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू पॉजिटिव पुट की, पॉजिटिव पुट करने के बाद इस पूरी चीज की वैल्यू 2 टू इंफिनिटी, यानी कि टी की वैल्यू 2 टू इंफिनिटी आ गई। अब इसके अंदर टी 2 टू इंफिनिटी है, वो पुट करने के बाद इसका आउटपुट ढूंढो ना, वो तो कब का खत्म हो गया। ठीक है, ये करके दिखाऊं बेटा? इसका डेरिवेटिव करके जा रहा है, 2t प्लस 5 इक्वल टू 0 करके क्या आएगा? -5/2, यानी कि इसका टर्निंग पॉइंट है -5/2, -5/2। ये टर्निंग पॉइंट है, ए पॉजिटिव है ऐसे करके आएगा, ऐसे करके चला जाएगा, चाहे वो एक्स एक्सिस के इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर, मतलब रियल रूट है या नहीं फर्क नहीं पड़ता। तो मान ले ऐसा कुछ, अब मेरे को 2 इधर है, तो ये ग्राफ बनेगा ना, तो 2 पे जो आउटपुट आएगा वो सबसे कम होगा, उसके बाद इंफिनिटी तक जाएगा। तो 2 पे क्या आउटपुट आ रहा है इसका? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 टू द 10 -2, क्या आ गया? तो 12 टू इंफिनिटी। ये चीज तो मेरे को करने, ये जज नहीं कर पा रहा था। और रो अभी फील नहीं आई। (52) if pth term Tp of Hp is, तो pth term is Q times P plus Q and qth term Tq is P times P plus Q। ठीक है, where P is greater than 2, Q is greater than 2। Prove that, ये किसका है? ये 52 क्या होगा? एक कर दो पार्ट, ठीक है। तो हमें निकालना है Tp प्लस Q, ये निकालना, राइट। अब यार बेसिकली इसका रेसिप्रोकल जो होगा वही pth टर्म ऑफ AP होगा, qth टर्म ऑफ AP होगा, राइट। तो क्या जाएगा? ये आ जाएगा pth टर्म ऑफ AP एंड qth टर्म ऑफ AP, तो आ जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a एंड d निकालना, राइट। a एंड d निकालने के बाद p प्लस qh टर्म निकालना। 55 नाइस। 55 किसका? पूछो। बिल्कुल, देखो एक चीज समझो, 1 प्लस 1/n जो है ये n प्लस 1/n हो जाएगा। क्या बात है। अब ये बताओ, ये 1 से बड़ा 1 से छोटा है? न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा ना, क्योंकि इसमें +1 हो रहा है, ये छोटा है, राइट। तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये समझ में आ रहा है ना। वैसे भी 1 प्लस समथिंग था, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा। इसकी अब देखो 1, इसको t ले लो, तो 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 1 एजीपी ना, ये तो t से मल्टीप्लाई करके बिल्कुल फिर सब्ट्रैक्ट करना, एजीपी ना, तो उसके बाद जीपी बन जाएगी ना। जीपी के सम का फॉर्मूला लगाओगे, ऑब्जर्व करना होता है उसके बाद ना, जीपी बनेगी। फिफ्टी सिक्स किसका है? डी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, उस डी को लिखना, फिर दोनों का डिफरेंस किया हुआ है, क्लास में किया हुआ है। 57
किसका है 57? इन अ सेट ऑफ फोर, आपका ही है, अलग से क्लास के बाद पूछ लो। 59 आंसर अलग है, आंसर गलत दे रखा है, आंसर गलत दे रखा है। 13 बिल्कुल। 60th 60th देखो ये पूछ रहा है 2 sin 2 और 2 sin 2 4 sin 4 6 sin 6 एंड so on till 180 sin 180 एंड इसका पिछला आ जाएगा 178 sin 178 प्लस 180 sin 180। 180 sin 180 तो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय टोटल टर्म्स कितनी है, 1 कॉमन लेके 90 तक जाएगा तो 90 टर्म्स। ये इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट? क्या करोगे? नहीं, पहले कोफिशिएंट भी तो है। हर एक साइन को a प्लस बी माइनस एक्स लिखो, हर एक साइन को a प्लस अपना a प्लस बी माइनस एक्स 180 माइनस एक्स की फॉर्म में लिखो, तो क्या चला जाएगा 2 साइन 178 4 साइन 176 एंड सो ऑन टिल ये 2 साइन सॉरी 180 178 साइन 2 डिवाइडेड बाय 90। अब इनको जब ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट बन जाएगा 180 तो साथ में आ जाएगा साइन 2। अब ये चीज ऐड होगी इसके पिछले वाले के साथ 176 साइन 4 के साथ, तो ये जब दोनों ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 180 और बन जाएगा साइन 4, तो सबके कोफिशिएंट ऐड होके क्या बन जाएंगे 180। तो 2s दोनों को ऐड करके 2s नीचे 90 कॉमन और बन जाएगा 180, और अब ऊपर बनेगा साइन 2 प्लस साइन 4 प्लस ऑन टेल साइन 178। अब एपी वाला वो सब लगेगा, अब हो जाएगा, राइट? तो इसके अंदर 180 माइनस एक्स लगा के दोनों को ऐड करना था, ये छोटी सी ट्रिक थी। हो जाएगा ना? श्योर? कोफिशिएंट्स बस ये देखना था इधर से और उधर से जब दोनों को ऐड करोगे वो 180 जा रहा है, और इनको आपस में कर सकते थे कन्वर्ट। चलो अगला 61 किसका? अलग से पूछ लो क्लास के बाद है तो करते हैं, भूल तो दिया करो भैया। नहीं, if n is the root of the equation, and if n HMs are ठीक है, are inserted between A and C, then show that the difference between the first and the last mean is equal to AC into A minus C। तो देखो ये A, ये H1 H2 so on till HN एंड ये आ गया C, राइट? तो ये 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय ये क्या होंगे AP में। तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट मीन यानी कि 1 बाय HN माइनस 1 बाय H1। अच्छा ये अगर सॉरी हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है HN माइनस H1, हमें ये निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले निकाला 1 बाय HN, वो क्या आ जाएगा
1 by a plus n plus 1 d and 1 by h1 that is 1 by a plus d. तो दोनों का उल्टा रेसिप्रोकल कर दो. हाँ एनडी एंड डी जो है अपना वो सी से निकलेगा ना, तो 1 by c इज 1 by a plus n plus 1 d. तो n plus 1 d जो है वो आ गया 1 by c minus 1 by a that is a minus c by ac. तो d की वैल्यू आ जाएगी a minus c by ac into n plus 1. ठीक है. एंड इधर हमारा आया c एंड इधर आया c एंड n plus 1 n plus 1. अब एलसीएम तो हो गया ac n plus 1 और ऊपर आ जाएगा nc plus c प्लस na माइनस nc कटा तो na plus c. तो hn क्या आ जाएगा, इसका उल्टा ac n plus 1 बाय na plus c. राइट, इधर c n plus 1 n plus 1. तो ये आ गया nc plus c plus a minus c n c कटा तो ये आ गया ac n plus 1. तो h1 क्या आ जाएगा, ac n plus 1 डिवाइडेड बाय na plus c nc plus a. राइट, hn माइनस h1 क्या आ जाएगा, ac n plus 1 दोनों का कॉमन. राइट, तो 1 बाय na plus c माइनस 1 बाय nc plus a. तो nc plus a माइनस na plus माइनस c डिवाइडेड बाय na plus c इंटू nc plus a. ठीक है, एंड इंटू ac इंटू n plus 1. तो ध्यान से देखो इधर n कॉमन आके क्या बचा, c माइनस a एंड माइनस 1 कॉमन आके बचेगा c माइनस a. तो n माइनस 1 इंटू c माइनस a. na plus c इंटू nc plus a एंड ac इंटू n plus 1. ठीक है, ये एक से मिल जाए, ये आ गया ac c माइनस a इंटू n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय na प्लस c इंटू nc प्लस a. अब हमें ये चीज प्रूव करनी है, यानी कि ये चीज 1 हो जानी चाहिए. राइट, अभी तक हमने इस इक्वेशन को यूज नहीं किया बायदा में, है ना. तो इसका रूट क्या है, n. तो इसका मतलब ये है n स्क्वायर मतलब n सेटिस्फाई करना चाहिए ना, n. राइट, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, n स्क्वायर ac प्लस n a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ac. अब जो माइनस n स्क्वायर था और ये जो 1 था इसको उधर ले गया तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1. अब ध्यान से देखो ये बन जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, n स्क्वायर ac प्लस n a स्क्वायर प्लस n c स्क्वायर प्लस ac. तो ये बन जाएगा na कॉमन nc प्लस a प्लस c कॉमन nc प्लस a. तो nc प्लस a इंटू na प्लस c दैट इज n स्क्वायर माइनस 1. तो ये नीचे लेके जाओ, ये दोनों बराबर हो गए ना, तो ये दोनों बराबर होके कट गया, तो ये बचा. ये प्रूव करना था. वो इक्वेशन से ही देख के पता चल रहा था, मैंने याद है अभी इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखा था स्टार्टिंग में, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 1 आ रहा था. राइट, वहीं से पता चला था कि इनका आपस में प्रोडक्ट a स्क्वायर c स्क्वायर आ रहा है. अगर मैं मिडिल टर्म को सेपरेट करूंगा तो माइनस 1 जो था वो पंगा क्रिएट करा था, यानी कि इसके अंदर ये माइनस 1 वाली टर्म और ये 1 वाली टर्म को हटाना था. ये एक सबसे बड़ा हिंट था स्टार्टिंग में जो ऑब्जर्व हुआ था मेरा. उसके बाद वहां से अप्रोच किया था और वो वही चीज लास्ट में जाके क्लिक कर गई कि एन स्क्वायर, देखो एन स्क्वायर माइनस 1 इसके बराबर होना था. तो यहां से दिख रहा था कि एन स्क्वायर एंड 1 अलग से आके एन स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, वहां से वो पता चला.
ऑब्वियसली वो बिल्कुल सिक्सटी टू का बी आई थिंक ऑप्शन ही है। देखो जो 1 3 7 15 एंड सो ऑन है वो 2 की पावर n माइनस 1 है tn, वो यहां से दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो यहीं से दिखाई दे रहा है, वो 2 की पावर n माइनस 1 है। 1 पुट करके ये आ जाएगा, 2 पुट करके ये, 3 पुट करके ये, राइट, ये आ गया tn। अब तो t5 क्या होगा? 32 माइनस 1, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, t7 क्या होगा? 2 की पावर 7 माइनस 1 आना था, हाँ वो माइनस 1 हो जाएगा ना अब तो। हाँ 2 की पावर 100 माइनस 1 आना, वो नहीं है वो ना। 63rd ए एंड बी दोनों क्या हो गया इसमें? सर फर्स्ट वाले में क्या फॉर्म बन रही है पता नहीं लग रहा वो। 63rd के फर्स्ट वाले में हाँ जी, ध्यान से देखो, 1 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 29 प्लस 61 प्लस 100, ठीक है, इसका निकालना है। तो ये क्या आ रहा है? 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4 2 की पावर 5 एंड 4। तो जो डिफरेंस आएगा, राइट, वो जाएगा ए एन ले लो, तो एस को लिखा 1 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 29 प्लस टेल ए एन माइनस 1 माइनस प्लस ए एन। अब सब्ट्रैक्ट कर दो ये 0, 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस सो ऑन एंड माइनस एन, वो इधर आके हो जाएगा ए एन। अब ये कितनी टर्म्स है जो सब्ट्रैक्ट हो रही है? n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 टर्म्स है, तो ये बन जाएगा ए एन। 1 प्लस फर्स्ट टर्म 4 कॉमन रेशियो 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, वो तो 1, तो ये आ गया 1 प्लस 2 की पावर 2, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1, ये माइनस 4 प्लस 1 तो -3, ये आ गया एन। अब हो जाएगा, फिर से समेशन करना है, राइट, तो समेशन एन समेशन इधर तो 3n हो जाएगा, इसका समेशन करने के लिए फिर से जीपी बनेगी, तो फिर से जीपी का सम लगेगा। पावर वगैरह समेशन पता है ना कैसे करते हैं? तो 1 पुट समेशन का मतलब 1 से लेके n तक ना, तो 1 पुट करके बन जाएगा 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, सो टेल 2 की पावर n प्लस 1, ये तो जीपी बन गई, जिसकी फर्स्ट टर्म 2 की पावर 2 है, कॉमन रेशियो 2, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, वो तो 2 माइनस 3n, ये आ गया ना आंसर। अब एक एक आगे शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट किया, टाइप 2 हो जाएगा अभी। यस सर। इसका सेकंड किसका हो जाएगा? हाँ 65 के सेकंड में, हाँ हाँ बिल्कुल, वी एन माइनस 1, एक टर्म ऐड करनी, एक टर्म अगली वाली, एक टर्म पिछले वाली, हो जाएगा ना? तो n ओवर 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4, राइट, और ये जो होता है इसके अंदर प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा n की n स्क्वायर का स्क्वायर ना, प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n स्क्वायर, तो ये बन गया n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये सब आ गया। अब देख इन दोनों का डिफरेंस करेगा तो क्या आ जाएगा? n स्क्वायर कटेगा, 1 1 कटेगा, तो दिस माइनस दिस करके 2n आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसी को मेरा जनरल टर्म क्या बन गया, n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इस 2n को लिखा इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, दोनों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करके पहला ये इसके साथ कट के आ जाएगा 1 बाय n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस 1 बाय ये इसके साथ करके n स्क्वायर प्लस
n plus 1, राइट। और ये क्या बन गया, n कॉमन लेके n इंटू n 1 प्लस n इंटू n माइनस 1, ये 1 कॉमन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। अब इसी के अंदर n की जगह n माइनस 1 रखेगा, ये आ जाएगा, तो ये हाफ ऑफ vn माइनस 1 माइनस vn हो जाएगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन।